जियो पॉलिटिक्स में आज का दिन बहुत अहम और बहुत खास है। पिछले दिनों हुआ अलास्का समिट भले ही बाहर से खाली हाथ नजर आया हो, लेकिन असली डील अब धीरे धीरे सामने आ रही और जो ब्यौरा बाहर आ रहा उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि इसमें साफ साफ बताया जा रहा कि ट्रंप और पुतिन के बीच समझौता तय हो चुका है। यूक्रेन को जमीन छोड़नी होगी और बदले में रूस ने पहली बार नाटो जैसी सुरक्षा गारंटी देने की बात कही है। तो आज हम डिटेल में समझेंगे, जानेंगे कि ये डील क्या है, यूरोप क्यों डरा है और यूक्रेन किस दुविधा में फंस गया है। दरअसल जब अलास्का समिट हुआ, ट्रंप और पुतिन की बैठक, तो बाहर से कुछ बड़ा निकलता नहीं दिखा। न सीज फायर की घोषणा, न कोई बड़ा ऐलान, बस इतना कहा गया मीटिंग प्रोडक्टिव रही। लेकिन अब अंदर की बातें बाहर आ रही है। सबसे पहले ट्रंप ने तुरंत बाद जेलेंस्की और यूरोपियन लीडर्स को कॉल किया। उन्होंने कुछ सूचना दी लेकिन डिटेल नहीं साझा किया, बस इतना साफ किया कि सीज फायर नहीं होगा बल्कि डायरेक्ट पीस एग्रीमेंट की तरफ बढ़ेंगे। यानी पुतिन की लाइन वही थी और ट्रंप ने उसे दोहराया। यूरोपियन लीडर्स ये सुनकर चौंक गए, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी उल्टी थी। पहले सीज फायर, फिर शांति वार्ता, फिर पीस एग्रीमेंट। लेकिन ट्रंप पुतिन दोनों सीधे पीस डील की तरफ बढ़ना चाहते हैं। अब यूरोप की सबसे बड़ी टेंशन ये है कि कहीं ट्रंप जेलेंस्की को कॉर्नर करके पुतिन का फॉर्मूला न मनवा दे। इसलिए इस बार जब ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात होगी आज, तो जेलेंस्की अकेले नहीं जा रहे बल्कि पूरा यूरोपियन जत्था उनके साथ होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति, जर्मनी के चांसलर, इटली की पीएम, यूके के पीएम, यूरोपीय कमीशन के प्रेसिडेंट और नेटो के सेक्रेटरी जनरल सब जा रहे हैं ताकि ट्रंप जेलेंस्की पर पुतिन की शर्तें थोप न पाए। यानी पूरा यूरोप सतर्क है। अब सवाल यह है कि रूस का ऑफर क्या देगा, क्या लेगा। अब सबसे जरूरी सवाल, पुतिन ने आखिर ऑफर क्या दिया। दरअसल रूस का प्रस्ताव कुछ ऐसा है कि डोनबास क्षेत्र पूरी तरह रूस के पास आ जाए। लुहांस्क तो पहले से ही रूस के कब्जे में है। डोनेत्स्क का 70% रूस के पास, 30% यूक्रेन के पास है। अब शर्त यह है कि यूक्रेन अपना बचा खुचा हिस्सा भी खाली कर दे। इतना ही नहीं, दूसरी शर्त यह है कि यहाँ जो हिस्से फिलहाल रूस के पास है उन्हें फ्रीज कर दिया जाएगा, यानी जो जिसके पास है वही रहेगा। तीसरा है क्रीमिया, इस पर बातचीत नहीं हुई, ये पूरी तरह रूस का है और रहेगा। यानी रूस साफ कर चुका है कि शांति चाहिए तो जमीन छोड़नी पड़ेगी। अब सुनिए वो पॉइंट जिसने सबको चौंका दिया। पुतिन ने पहली बार कहा कि यूक्रेन को अमेरिका और यूरोप सिक्योरिटी गारंटी दे सकते हैं। मतलब भले ही यूक्रेन नेटो का हिस्सा न बने, लेकिन उसे नेटो जैसा आर्टिकल 5 टाइप सुरक्षा कवच दिया जा सकता है। आर्टिकल 5 क्या कहता है ये जान लीजिए। आर्टिकल 5 कहता है किसी एक सदस्य पर हमला सभी सदस्यों पर हमला होता है। तो अगर अमेरिका और यूरोप ऐसी गारंटी दे तो रूस भी इसे मानने को तैयार है। यानी रूस ने पहली बार ये माना कि ठीक है, नेटो की औपचारिक सदस्यता मत लो लेकिन सिक्योरिटी कवर दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन समस्या यूक्रेन की है। उसके संविधान में लिखा है कोई सरकार जमीन नहीं दे सकती है। यानी भले ही जेलेंस्की चाहे वो जमीन कागजों पर रूस को सौंप नहीं सकते हैं। दूसरी दुविधा, सिक्योरिटी गारंटी। यूक्रेन पहले भी धोखा खा चुका है। जब सोवियत यूनियन टूटा तब यूक्रेन के पास बहुत सारे न्यूक्लियर हथियार थे। 1994 के बुडापेस्ट मेमोरेंडम के तहत यूक्रेन में न्यूक्लियर हथियार छोड़ दिए और बदले में अमेरिका, रूस और ब्रिटेन ने सुरक्षा की गारंटी दी। और आज देख लीजिए, आज वही गारंटी धरी की धरी रह गई। तो यही वजह है कि जेलेंस्की डरे हुए है कहीं फिर वही कहानी न दोहरा दी जाए। खैर, ये थी अंदर की पूरी कहानी। ट्रंप पुतिन डील जिसमें यूक्रेन को जमीन देनी है और रूस ने सिक्योरिटी गारंटी की अनुमति दी है। अब आप बताइए, क्या ये वाकई शांति लाएगा या सिर्फ रूस को वैधता देने का तरीका है ये? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं।